गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्ट्रगल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी मौर्य है और मैंने डीएलएड किया हुआ है और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है। मेरा प्राइमरी में 106 नंबर है और जूनियर में 90 नंबर है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना जैसा कि डेली का ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो फ्रेंड, मैं सुबह के अभी 4 बजे हुए हैं और मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सीडीपी पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, मैंने सीडीपी हिमांशी मैम के क्लास से पढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने करियर व्हील से एक बैच लिया हुआ है सुपर टेट के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं भी ये आपसे बताना चाहूँगी, अगर आपने भी बैच लिया है या फिर नहीं भी लिया है तो अगर आप चाहते हैं लेना तो ले लीजिए, बट उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। फ्रेंड्स, और जैसा कि बता दें, अगर हम रेगुलर अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं तो हम छूट जाते हैं पीछे, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जो हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सभी टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेंड स्पेशली मैं यहाँ सुपर टेट और केवीएस को टारगेट करके पढ़ाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मैं पढ़ाई अपना डेली करती हूँ, थोड़ा ही थोड़ा करती हूँ बट डेली करती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी हाउसवाइफ हैं, उनके पास टाइम नहीं होता होगा और वो कभी कभी तो नहीं पढ़ पाती होंगी, लेकिन वो बहुत नर्वस हो जाती हैं, मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वो कभी निराश ना हो और अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं। किसी दिन नहीं पढ़ पाती हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। फ्रेंड, अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो हम जो भी पढ़े रहते हैं उसको पूरा ही भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमको छोड़ना नहीं है। अगर हमने स्टार्ट किया है तो फ्रेंड्स, अगर आप छोड़ने से पहले एक बार सोचिएगा, आपने बचपन में क्यों नहीं छोड़ा। आपने अगर डीएलएड किया या बीएड किया, अगर आपने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया होगा तो आप सुपर टेट केवीएस क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, बीच में नहीं छोड़िए और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। क्या हम लोग अपना रोज़ का डेली का जो भी वर्क रहता है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, क्या ये हम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना फ्रेंड। तो फिर हम अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ेंगे। आप अपने आप में संकल्प लीजिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम भी पढ़ाई करने के बाद सुबह में 4 बजे उठी थी, तो 3 घंटे पढ़ने के बाद 7 बजे से मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का स्कूल 9 बजे से है, तो मैं उसके पहले ही रेडी करके उसको छोड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद तो मैं बच्चों को ये खाना बनाते बनाते मैं बच्चों को बीच बीच में जगाती रहती हूँ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो जल्दी उठता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो फ्रेंड, इसीलिए अपने जीवन में कभी निराश नहीं होइएगा। फ्रेंड्स, हमको बीच बीच में अपने माइंड को रिफ़्रेश करना ही चाहिए। कहीं अगर आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो कहीं बाहर घूम लीजिए, या फिर जहाँ आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को मोटिवेशनल स्पीच सुनना अच्छा लगता है, किसी को बाहर घूमना कुछ टाइम अच्छा लगता है, तो वो खुल के करिए फ्रेंड। अगर आप डिमोटिवेट हो गए हैं, अगर डिमोटिवेट होकर अगर आप बैठ जाएंगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को रिफ़्रेश करिए। तो फ्रेंड, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अभी ये खाना वाना बनाने के बाद तो मैं अपनी बालकनी में जाती हूँ। वहाँ के जो बाहर नज़ारे हैं उसको देखती हूँ और कुछ टाइम वहाँ पे बैठती हूँ। फिर आके अपना थोड़ी देर स्टडी करने के बाद फिर
सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों को लाना पड़ता है। 3 घंटे फिर दोपहर में हो जाता है फ्रेंड, रात को तो नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा मेरा स्कूल से आ जाता है, फिर उसका होमवर्क कराना होता है। तो फ्रेंड चलिए आगे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद मैं बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर अपने बच्चे को रेडी करूँगी। इसके बाद वो स्कूल चला जाएगा। फिर मैं अपनी झाड़ू वगैरह नहा कर झाड़ू करके इसके बाद मैं फ्रेंड्स पढ़ाई में थोड़ी देर के लिए लग जाऊँगी क्योंकि शाम को मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजे हैं दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड अभी मैं वेदांत को लेकर आई और वेदांत अभी खेल रहा है, दोनों खेल रहे हैं खाना वाना खा के। तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। मैं अभी तो शिक्षा अधिगम पढ़ रही थी। देखो मेरा बेटा फाड़ दिया है। तो मैं यही पढ़ रही हूँ बुक और हिमांशी मैम का क्लास देखती हूँ। हिमांशी मैम का क्लास सुबह में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अभी आज मैंने सीटेट का मतलब रखा था पढ़ने के लिए। तो मैं अभी आज शिक्षा अधिगम पढ़ूँगी। बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो फ्रेंड जैसा कि हम बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है
फ्रेंड, तो टाइम तो हमें भी नहीं मिल पाता है, पर फ्रेंड थोड़ा थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने सुपर टेट KVS स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं, तो अभी KVS की भी वैकेंसी बस एक हफ्ते में ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो सारे सब्जेक्ट तो सेम ही है। KVS में संस्कृत नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि संस्कृत वैसे भी मेरा क्लियर ही है, मैंने पढ़ लिया है। फिर भी अभी जैसे CDP का तो चैप्टर और उसका जो है कि सब सेम ही है, रीजनिंग, मैथ, ये सब आना ही आना है फ्रेंड। और थोड़ा उसमें सुपर टेट में कम नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। CDP तो 30 नंबर का पूरा हो जाएगा मिला के, शिक्षा अधिगम और ये सब मिला के, जीवन कौशल। और फ्रेंड इसमें भी 20 नंबर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग दोनों को मैच करके पढ़ते रहेंगे तो हमारा अगर सुपर टेट भी आ जाता है तो वो भी क्लियर ही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड अभी तो नहीं, लेकिन 2023 में तो वैकेंसी सुपर टेट की भी आनी ही आनी है फ्रेंड्स। अगर इसमें नहीं तो उसमें तो हमें जॉब लेना ही पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप, बहुत सारी फ्रेंड बोलती हैं, हमें लोग कहते हैं कि तुम अब क्या करोगी, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, अभी बच्चों को देखो, पढ़ाई क्या कर पाओगी। तो फ्रेंड उनकी बातों को बस एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। ये आपने तो सुना ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही करिए फ्रेंड्स। लोगों का तो काम है कहना, हमारा काम है करना। और लोगों की बातों को एक तरफ से सुनो, एक तरफ से निकाल लो। जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करो, बाकी को नेगलेक्ट कर दो। तो फ्रेंड मैं भी ऐसा ही करती हूँ, सबकी बातें सुन लेती हूँ, पर मुझे जो अच्छा लगता है वही करती हूँ फ्रेंड। अगर आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप घंटे के हिसाब से मत पढ़िए। अगर आप हाउसवाइफ हैं या कोई भी हो, तो आप घंटे के हिसाब से पढ़ेंगी तो बहुत लोग घंटे के हिसाब से पढ़ने से उनकी तैयारी हो भी जाती है, बट हम लोगों की नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स हम कहते हैं कि आप घंटे के हिसाब से मत देखिए, आवर मत देखिए कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आप डेली सुबह में एक अपना नोट बनाइए कि मुझे आज क्या पढ़ना है। एक छोटा सा ही टॉपिक लीजिए और उसको पूरे दिन लगा दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले, बिना ख़त्म करे उसको सोना ही नहीं है, ये समझ लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड। मैं यही करती हूँ, मेरे पास एक साथ बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सुबह में पढ़ लेती हूँ, बच्चा स्कूल चला गया, छोटा वाला खेलने लगता है, खाने पीने की चीज़ें दे देती हूँ, तो मैं थोड़ा एक उधर भी पढ़ लेती हूँ कुछ। और शाम को तो नहीं हो पाया, दोपहर में अभी यही टाइम मिला है तो मैं दोपहर में थोड़ा पढ़ लेती हूँ। शाम को इन लोगों को खाना खिलाने के बाद, अगर बच्चे दोपहर में सो जाते हैं तो शाम को नहीं सोते हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाती। अगर वो दोपहर में नहीं सोते हैं तो शाम को वो जल्दी सो जाते हैं, तब मैं 10-11 बजे तक पढ़ लेती हूँ। कभी कभी, ऐसा डेली नहीं होता, फिर मैं झूठ नहीं बोलती, ठीक है। आप खुद ही समझती होंगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत ही संघर्ष है, सारा काम करना, फिर उसके साथ पढ़ाई करना, बहुत ही स्ट्रगल है फ्रेंड्स। आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, हमको अच्छा लगता है, हम आप लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, हमको खुद मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं, वो हमारी बात को समझ रहे हैं, तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम लोग मिलजुल कर आगे पढ़ाई करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए अपने आगे का भी शेयर करूँगी।